नमस्कार। तो चलिए आज का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। सुखासना की अवस्था में बैठते हुए दोनों घुटनों पर अपने हाथ रख दीजिए और ओम का उच्चारण कीजिए। तो पहला आसन स्टार्ट करते हैं स्कंदासन से। ये स्कंदासन का एक वेरिएशन है जिसमें हमें अपने एक घुटने को मोड़ते हुए अपने दूसरे घुटने को आगे मैट पर फैलाना है, यानी अपने पैर को आगे फैलाना है और अपना एक हाथ घुटने पर और दूसरा हाथ भी घुटने पर ही रख। यह आसन हमारी मांसपेशियों को मजबूत करता है। अब हम अपने दूसरे पैर को यानी कि अपने राइट पैर को सीधा रखेंगे और लेफ्ट पैर को मोड़ देंगे। घुटने को मोड़ते हुए राइट पैर अपना मैट पर आगे की तरफ फैलाएंगे और दूसरा पैर हम मोड़े रखेंगे। इस आसन का करने का सबसे बड़ा फायदा हमारे टखने और घुटनों के जोड़े को मजबूत करना है। ये हमारे रक्त का संचार बढ़ाता है और तो हमें तनाव से मुक्त रखता है। यह आसन हम थोड़ी देर और करेंगे। अपना बैलेंस बनाते हुए इस आसन को बड़े ही ध्यान से करना है और इस आसन को करने से हमें तनाव और चिंता से लड़ने में मदद मिलती है और तो और यह आसन हमारे श्वसन को भी सुधारता है। हमें किसी बात का स्ट्रेस ना लेते हुए हम हर आसन को अपने हिसाब से करते रहेंगे। जितना हो सके हमें उतना ही प्रेशर देना है अपनी बॉडी को। हमें अपनी बॉडी को किसी भी तरीके का कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देना है। अपनी सांसों को नेचुरली लेते रहें। आनंद लेते हुए हमें सभी आसनों को करना है। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं जिसमें हमें मैट पर दोनों पैरों को फैलाते हुए अपने हाथों को मैट पे रख दीजिए। क्रॉस करते हुए दोनों हाथ रखिए और अपनी एड़ियां ऊपर की ओर कर दीजिए। इस आसन को उत्काता कोणासन कहते हैं। इसे देवी मुद्रा भी कहते हैं। ये महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यह योगासन कूल्हों, पेट, छाती, कमर और पैरों की मांसपेशियों के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। इस योग का निरंतर अभ्यास करने से हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत ही लाभकारी रहता है। अगर हमें थकान महसूस हो रही हो तो हम बीच में गैप ले सकते हैं और फिर से इसी अवस्था में आ सकते हैं। यह आसन करने से हमारे पैर मजबूत होते हैं और हमारे कूल्हों में भी मजबूती आती है। यह हमारे घुटने और शरीर के निचले हिस्से के लिए बहुत ही लाभकारी है। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। आराम से दोनों पैरों को पास लाते हुए मैट पर बैठ जाइए। अभी हम देख सकते हैं कि हम नमस्कार मुद्रा करते हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर उठा दिया है। इस आसन को परिवर्तिता नौकासन कहते हैं। ये हमारे पूरे शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करता है। किसी तरीके का थकान महसूस हो तो आप नॉर्मली बैठकर फिर से इस अवस्था में आ सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमने अपने पैरों को कितना ऊपर उठाया हुआ है।
बस इसी अवस्था में हमें थोड़ी देर रहना है। इस आसन को करने से हमारे हिप्स, पैरों, पेट, कंधों, सीने, गर्दन और तो चेहरे के विशेष स्ट्रेस मिलता है। अब हम ये अपने दूसरी साइड से करेंगे कि ताकि हमारे कमर में मूवमेंट बहुत अच्छा बना रहे। ये हमारे मोटापे को भी कम करता है और हमारे कमर दर्द को भी कम करता है। इसका सबसे बड़ा ही फ़ायदा ये है कि ये डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस आसन को करने से हमारी भूख बढ़ती है और तो और ये हमारे हर्निया जैसी प्रॉब्लम को भी कम करता है। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें अपने घुटनों के बल पर बैठ जाना है। आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से घुटनों के बल बैठते हुए अपने एक पैर को आगे की ओर और दूसरे पैर को पीछे की ओर यानी घुटने से मोड़ रखा है। अपने दोनों हाथों को नीचे रखिए, फिर हम अपना एक हाथ ऊपर की ओर करेंगे। ये अंजनेयासन का वेरिएशन है। इस आसन का सबसे बड़ा फायदा हमारे पेट से जुड़ी नसों को होता है। इस आसन को करने से हमारा मन शांत रहता है और हमारा शरीर ऊर्जावान महसूस करता है। यह आसन हमारे कमर के लिए बहुत ही अच्छा है। ये हमारी कमर को लचीलापन देता है और हमारे घुटने और पैरों को मजबूती देता है। हमारे कंधे भी मजबूत होते हैं। अब हम ये अपने दूसरे पैर की तरफ यानी दूसरा पैर हम सीधा करेंगे और जो पैर सीधा था उसे मोड़ देंगे यानी घुटने के बल पर मैट पर रख देंगे और अपना एक हाथ नीचे रखते हुए दूसरे हाथ को ऊपर की ओर रखेंगे। इस आसन का फ़ायदा ये है कि इसमें फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है और साइटिका जैसी प्रॉब्लम में भी ये बहुत ही बड़ा फ़ायदेमंद है। इस आसन के बहुत लाभ हैं। हमें यह आसन नियमित रूप से करने पर हमारे पेट से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो कम होती है। अब हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। वज्रासन की अवस्था में बैठते हुए हमने अपने सर को अपने हाथों पे रख दिया है। ऐसा करने से हमारे शरीर में जो थकान महसूस हो रही है उससे हमें बहुत रिलीफ मिलेगा। थोड़ी देर हम इसी अवस्था में रहेंगे। अब हम अपने आसन की तरफ चलते हैं। अब हम यह आसन अंजनेयासन का दूसरा वेरिएशन है यानी फ्रॉग लेग्स लंग्स पोज। इसमें हमें अपने एक घुटने को मोड़ के रखना है मैट पर आगे की तरफ और दूसरे घुटने को मोड़ के रखना है पीछे की तरफ और अपने हाथों की सहायता से अपने तलवे को पकड़ के रखना है। जैसा कि आप मैट पे देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से अपनी बॉडी को स्ट्रक्चर दिया है। ये आसन भी हमारे पेट से जुड़ी जो नसें होती हैं या प्रॉब्लम्स जो पेट की होती है उनसे बहुत ही फ़ायदा दिलाता है यानी कि हमें बहुत ही लाभ मिलता है इस आसन को करने से। यह आसन हमारे कंधों और पैरों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब हम अपने दूसरे पैर को यानी कि जो पैर आगे की तरफ था उसे पीछे की तरफ रखेंगे, जो पीछे की तरफ था वो आगे की तरफ रखेंगे। पीछे वाले पैर को मोड़ते हुए हम उसे हाथ की सहायता से पकड़ लेंगे। यह आसन करने से हमारे घुटनों में बहुत ही अच्छा मजबूती आती है। अपनी कमर को सीधा रखिए, थोड़ा सा आगे की तरफ, और अपने हाथ को घुटने पर रखिए। अपनी दृष्टि सामने की ओर, सांसों को नॉर्मली लेते रहें। अपनी सांसों को बिल्कुल भी ना रोकें। आप सांसों को रोकेंगे तो आपकी बॉडी टेंस हो जाएगी।
तो आप इस आसन में, अब हम इस आसन से अब अगले आसन की ओर चलते हैं। मैट पर लेट जाइए। शवासना की अवस्था में आते हुए हम दोनों पैरों को फैला देंगे। अपने हाथों को फैलाते हुए अपनी हथेलियां अपनी सांसों को बिल्कुल भी नहीं रोकना और है। नेचुरली सांस लेते आराम से सांस अंदर की ओर लेंगे और आराम से सांस बाहर की ओर छोड़ेंगे। इस अवस्था में हम थोड़ी देर और रहेंगे। अब हम अपने दोनों घुटनों को मोड़ देंगे और ज़मीन की ओर लाएंगे। अपने हाथों को अपनी गर्दन के नीचे रख देंगे। अब हम मैट पर बैठ जाएंगे सुखासना की अवस्था में। दोनों हाथों को रगड़ते हुए आँखों पर और अपने शरीर पर टच करेंगे। धन्यवाद।